अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद यासिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानेंगे। ये दीवार न सिर्फ एक तामीराती उजूबा है, बल्कि इसके पीछे हजारों साल की तारीख, मेहनत और कई असरार छपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तामीर तकरीबन 2700 साल पहले शुरू हुई, यानी क़िबले मसीह 700 के लगभग। सबसे अहम बादशाह शी हुआंग दी थे, जिन्होंने मुख्तलिफ छोटे दीवारों को जोड़कर एक मुत्तहिद दिफाई निज़ाम बनाया। बाद में मिंग डायनेस्टी ने दीवार को मौजूदा शक्ल में तौसीह दी और मजबूत किया। ये दीवार सिर्फ दिफाई मकसद के लिए नहीं, बल्कि फौजी हिकमत अमली और सरहदी निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होती थी। दिलचस्प बात यह है कि हर बादशाह ने दीवार में अपनी छुपी हुई तकनीकी खुसूसियात शामिल की। इस दीवार का असल मकसद शुमाली कबाइल और दुश्मनों की आमद को रोकना था। दीवार के ऊपर टावर्स और मुराकबा पॉइंट्स बनाए गए ताकि दुश्मन की हरकत पर नजर रखी जा सके। जरूरत पड़ने पर फौजी टावर्स से सिग्नल करके दूसरे हिस्सों को इत्तला देते थे। चाइना की अजीम दीवार की कुल लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे तवील दीवार बनाती है। कुछ हिस्से सिर्फ 5 मीटर ऊंचे हैं, जबकि कुछ हिस्से 8 से 10 मीटर या इससे ज्यादा हैं। दीवार की साख्त में मुख्तलिफ मवाद इस्तेमाल हुए। पहाड़ों के पत्थर, दरियाओं के बड़े पत्थर, मिट्टी के ब्लॉक्स और ईंटें से खराब नहीं होती। ईंटें बनाने में मिट्टी, चूना और कभी कभार चावल या दीगर कुदरती मवाद मिलाकर सख्त और देरपा ईंटें तैयार की जाती थीं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस दीवार की तामीर में लाखों लोग शामिल थे, जिनमें फौजी, कसान और कैदी भी शामिल थे। मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी कभार सख्त मौसम, बर्फबारी और खतरनाक रास्तों की वजह से जान चली जाती थी। पत्थरों और ईंटों को पहाड़ों से ऊपर ले जाना इंतहाई मुश्किल था। बाज मकामात पर रस्सियां, लकड़ी के पुल और सलाखें इस्तेमाल की गईं ताकि ईंटें और पत्थर ऊंचाई पर पहुंच सकें। मजदूर कई दिन तक पानी और खुराक के बगैर काम करते थे। दीवार में कई खुफिया सुरंगें और रास्ते बनाए गए, जिन्हें सिर्फ फौजी इस्तेमाल करते थे। ये सुरंगें दुश्मन की नकलो हरकत देखने और जरूरत पड़ने पर फरार के लिए बनाई गईं। कुछ हिस्से तो ऐसे हैं कि अब साइंसदान भी नहीं जानते कि ये सुरंगें कहाँ खत्म होती हैं। ये दीवार सिर्फ दिफाई हथियार नहीं, बल्कि एक पैगाम रसानी का निज़ाम भी थी, जहाँ टावर्स से सिग्नल, रोशनी, धुआं और आवाज के जरिए दूसरे हिस्सों तक भेजे जाते थे। सदियों तक दीवार कई जंगों, कुदरती आफात और मौसम की सख्तियों का मुकाबला करती रही। आज भी कई हिस्से असल हालत में मौजूद हैं, जबकि कुछ हिस्से मुरम्मत के बाद देखने के लिए खोले गए हैं। 1987 में ये दीवार UNESCO के आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल हुई और अब सबसे ज्यादा देखे जाने वाले तारीखी मकामात में से एक है। ये दुनिया के चैन की अजीम दीवार देखने के मशहूर मकामात ये हैं: बादालिंग, आसान रास्ता, ज्यादा विजिट होने वाला हिस्सा; मुतियानयू, खूबसूरत पहाड़ी मनाजिर के साथ; जिनशान लिंग, कदीम और गैर मुरम्मती हिस्सा, ज्यादा एडवेंचर के लिए। सयाह पैदल, केबल कार या सिकाई लिफ्ट के जरिए दीवार का नज़ारा कर सकते हैं। दीवार को मुकम्मल देखने में दिनों लग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दीवार खला से भी देखी जा सकती है, लेकिन ये महज अफसाना है। दीवार के नीचे दफन कई मजदूर और फौजी हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। मिंग डायनेस्टी के दौरान ईंटें बनाने के लिए मिट्टी, चूना और कभी कुछ कुदरती मवाद मिलाकर सख्त और देरपा ईंटें तैयार की गईं। दीवार के कुछ हिस्से आज भी फौजी निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां टावर्स में छोटे दरवाजे भी हैं, जो खुफिया रसाई के लिए बनाए गए थे। चाइना की अजीम दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नहीं, बल्कि हजारों साल की तारीख, मेहनत और कुर्बानी की यादगार है। अगर आप कभी चैन जाएं, तो ये दीवार जरूर देखें। दोस्तों, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस अमेजिंग जर्नी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और डिस्कवर विद यासिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मजीद हैरत अंगेज तारीखी और मालूमाती वीडियोस देख सकें।